हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नेत्री। तो हम आगे आगे से स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चैप्टर द इंडियन मॉनसून। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हम हमें पता है कि जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मॉनसून विंड से। जो पहले सेलर्स आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए या फिर कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, तो वो हमारी मॉनसून विंड्स का फायदा उठाते थे। कैसे फायदा उठाते थे? इंडिया है, हमें पता है कि कैसे चलती है, ऐसे मॉनसून विंड्स चलती है। तो वो बोट बोट से वो यहाँ तक मेहनत करके आ गए, फिर वो क्या करते थे, मॉनसून विंड्स के सहारे पूरा ये ट्रेवल करके इंडिया में आ जाते थे। और ऐसे ही जब उनको वापस जाना होता तो हमें पता है कि ऐसे जाती है विंड्स। ठीक है, ऐसे जाती है। तो वो यहाँ पे बोट, जैसे उनको जाना है तो वो यहाँ पे बोट से, और वो ऐसे चले जाते थे अपने। तो उन्होंने, और उन लोगों ने ही, द अरब्स ने ही नाम दिया है इंडिया का ये जो सीजनल रिवर्सल हो, रिवर्सल क्या होती है, ऐसे गई और एकदम रिवर्स हो गई। इस रिवर्सल को उन्होंने मॉनसून का नाम दिया। किसने? अरब्स ने। नाउ ये आपको नीचे मैं बताऊंगी क्या क्या मतलब है इस इन डायग्राम्स का। जो मॉनसून जो मॉनसून है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ही हमें दिखता है, सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में ही एक्सपीरियंस होता है। वो भी सिर्फ जैसे ये 0 डिग्री है तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ तक और 20 डिग्री साउथ तक ही, मतलब इस पूरे एरिया में ही सिर्फ मॉनसून दिखता है। अब होता क्यों है ये? बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनकी वजह से मॉनसून विंड्स आती हैं इंडिया में। फर्स्ट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्या होता है? आप कुछ नहीं, आप गर्म करो पानी गैस पे, और कप, जैसे कप में रख के करोगे या फिर कोई ग्लास लोगे, ग्लास में रख के आप गर्म करो पानी को। तो आप क्या देखोगे, 5 मिनट के लिए अगर आपने गर्म करा तो ग्लास तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बट जो उसके अंदर पानी है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ। पर फिर हमने हटा के उसको अलग रख दिया तो आप देखो कि बहुत कम टाइम में ही जो ग्लास होता है वो हम छू लेते हैं, ऐसा कुछ गर्म नहीं पता लगता। बट जो उस अंदर लिक्विड है, हमारा पानी है, वो बहुत ज्यादा टाइम तक गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर और जो लैंड है वो अलग अलग टाइम, अलग अलग उससे गर्म होते हैं। क्या होता है, लैंड जितनी जल्दी गर्म होगा, लैंड हमारा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। लैंड का आपको क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है? जितनी जल्दी गर्म उतना जल्दी ठंडा। वाटर का क्या पढ़ना है हमें? बहुत टाइम में तो वो गर्म होता है, और फिर जब एक बार वो गर्म हो गया तो बहुत टाइम पीरियड तक ये वो अपना टेम्परेचर लूज नहीं करेगा, वो गर्म ही रहेगा इन कंपैरिजन टू लैंड। लैंड एकदम ठंडा हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, लो प्रेशर कहाँ पे बनेगा? सपोज लैंड एकदम गर्म है और पानी ठंडा है। हमने क्या पढ़ा है? लो प्रेशर हमेशा जो गर्म है चीज उस पे बनेगा। क्यों बनेगा गर्म चीज पे? क्योंकि लैंड के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर लैंड गर्म है तो उसके ऊपर की एयर भी गर्म है। अगर एयर गर्म है तो वो अपवर्ड मूव करना शुरू करेगी। उस जगह की एयर गायब हो गई, वहां से खत्म हो गई एयर, तो आसपास की एयर उस जगह को भरेगी। तो हमेशा क्या होगा, वाटर से हमेशा नहीं होगा, जो चीज ठंडी होगी उस जगह से हमारी एयर मूव करेगी। तो वाटर पे हमारा हुआ हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडा है वाटर, लैंड पे हुआ लो प्रेशर, तो हमारी एयर कहाँ से गई? लो प्रेशर टू, लो प्रेशर पे आई हाई प्रेशर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब क्या होता है गर्मियों में? गर्मियों में ही आता है मानसून, ऐसा तो नहीं देखा आपने कि सर्दियों में आप सुन रहे हो कि मानसून विंड्स आ रही है। लैंड हमारा गर्मियों में क्या होगा? लैंड गर्म होगा, और वाटर क्या होगा? ठंडा होगा कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे ठंडा है वाटर तो हाई प्रेशर बना, और यहाँ पे लो प्रेशर बना, कैसे मूव होगी? इसलिए आती है विंड्स। अब आया समझ में? नेक्स्ट है हमारा द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होती है, एक बार और मैं बता देती हूँ। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस हम किस चीज को कहते हैं? जब जो दो चीज कन्वर्ज हो रही है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में हमारी जो विंड्स है वो यहाँ पे आके कन्वर्ज होती है। क्यों कन्वर्ज होती है? क्योंकि यहाँ इक्वेटर पे लो प्रेशर बनेगा। अब आप खुद सोचना, इक्वेटर पे लो प्रेशर क्यों बनेगा? बिल्कुल सनलाइट ऊपर ही है इसके। तो अब आ गया ना कैसे क्या होगा। तो लो प्रेशर बनेगा, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनता है तो अपनी अट्रैक्ट करता है ये विंड्स को। तो इसको कहते हैं आईटीसीजेड। अब हमने क्या पढ़ा है, ये सपोज इक्वेटर पे है हमारा सन, बट जैसे ही गर्मी आती है थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है सन, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन।
ऊपर मूव हो गया, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी थोड़ी सी ऊपर मूव हो गई हमारी। और फिर हमारी विंड्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तक ही तो आएगी, इक्वेटर तक नहीं आती, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे कन्वर्ज होगी। पर जैसे ही ये ऊपर आएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करेगी, कोलरिस फोर्स की वजह से क्या होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया। आया कि कैसे आई मॉनसून विंड्स। थर्ड है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदागास्कार। मदागास्कार आपको पता ही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ में हमारा, इंडियन ओशन के 20 डिग्री साउथ में हमारा मेडागास्कर होता है। द इंटेंसिटी और इसकी जो पोजीशन है वो हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर है ये, तो हर जगह से ये विंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जैसे ही ये ऊपर जाएगी हमारा, तो इस वजह से अट्रैक्ट होता है इंडियन मानसून, अफेक्ट करता है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है और इंडिया पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर, तो विंड्स ये अपनी तरफ भेजेगी, हमारी तरफ भेजेगी ये। नेक्स्ट है तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड। तिब्बतन प्लेट्यू है ये हमारा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया। गर्म हुआ तो क्या प्रेशर बना, लो प्रेशर। पानी पे क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। हो गया समर्स में, समर्स में ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया, और पानी पे, पानी कंपैरेटिवली ठंडा है, ठंडा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर अट्रैक्ट कर ली विंड्स ने। बहुत इजीली हमें हर चीज समझनी है। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमारी नॉर्थ में चल रहे हिमालयास के। नाउ कमिंग बैक टू दिस डायग्राम अगेन, लेट मी जस्ट इरेज दिस। हमने पता है वेस्टर्ली विंड्स हमारी कहाँ से मूव करती है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयास। और बिल्कुल हमारी ये नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज में गई, ये हमारी विंटर्स का है जनवरी में। तो हमने क्या पढ़ा था कि विंटर्स में ये अंदर भी आ जाती है, दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर, जैसे ये हिमालयाज है तो ये ऊपर से चली गई, एक थोड़ी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ नहीं होता हमारा। बट समर्स में क्या होता है, विंड्स आ रही है यहाँ से, यहाँ से हमारी ऊपर से ही चली गई है, ठीक है, हमारी विंड्स ऊपर से ही चली गई। और एक और विंड्स होती है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये भी चल रही है पानी लेके, तो ये भी वो बारिश करवाएंगी हमारी इंडिया में, बट ये इसलिए अट्रैक्ट करती है ये, ठीक है। और ये हमारी इसमें जा रही है, तो इसकी वजह से भी मॉनसून अफेक्ट होता है हमारा। तो ये ITCZ का पैराग्राफ है कि कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, और फिर कैसे इक्वेटर के पास बनता है, कौन सी लो प्रेशर एरिया क्यों बनता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और एक बार आप पढ़ लेना इस बॉक्स को। और ये हम टॉप, ये हम सब कर चुके हैं कि क्यों हमारा इन सब फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। बट कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को हमारा इफेक्ट करता है। कौन सा है, नॉर्मली वेन, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, जैसे सपोज ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका NA, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा यहाँ पे बीच में हमारा आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा आ गया, काफी बड़ा बन गया ये हो गया हमारा एशिया। एशिया में ये हमारा इंडियन, यहाँ पे इंडिया है हमारा, और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है पैसिफिक ओशन में, इस पैसिफिक ओशन की वजह से हमारा मॉनसून अफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, जब हमारा इफेक्ट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है इंडिया पे। तो इसकी वजह से विंड्स ही अपनी तरफ क्या होता है, यहाँ पे विंड्स अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है, विंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बट कुछ सालों में रिवर्सल हो गया कि मीन्स यहाँ पे भी लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे भी लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। कुछ सालों में रिवर्सल हो गया है, दोनों तरफ लो प्रेशर बन जाते हैं। तो द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस, कि ये जो प्रेशर कंडीशंस का चेंज है, इसको हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि दोनों साउथ में है, ऐसे याद करो, दोनों साउथ में ही है ना, ये वाला, ये भी साउथ में और ये भी इंडियन, ये वाला पैसिफिक भी साउथ की है। तो हम कहते हैं इसको सदर्न ऑसिलेशन, की कुछ ऑसिलेट हो गया, कुछ प्रेशर कंडीशंस चेंज हो गई। अब डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जो इनकी वजह से प्रेशर चेंज होता है,
हमारी इंटेंसिटी पे फर्क आता है। इंटेंसिटी मीन्स कभी होता है किस साल हुआ कि मानसून में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी होता है कि मानसून तो आया, बारिश तो हुई, बट इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। तो ये चीज इफेक्ट इसको करती है कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या बन रहा है, लो लो प्रेशर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन रहा है, या बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन रहा है, या कम, ऐसे इसको क्या इंटेंसिटी ऑफ मानसून को अफेक्ट करती है ये आप इतने डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, उसमें काफी डिटेल में, और आपको तभी समझ में आए। अभी आप थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लो बस। इफ द प्रेशर, अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव है, इट वुड मीन एवरेज एंड लेट मानसून। अगर प्रेशर डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा मानसून नहीं आएगा और लेट भी आएगा। ये इस फीचर को कहते हैं एल नीनो। क्या किसको कहते हैं एल नीनो? जब हमारा मानसून इतना अच्छा नहीं और लेट आएगा, एवरेज, एवरेज प्लस लेट, इसको हम कहते हैं एल नीनो। और जब बहुत अच्छा मानसून आता है उसको हम कहते हैं ला नीना। क्या कहते हैं उसको? ला नीना। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम इनको कहते हैं एनसो। क्या कहते हैं हम इसको? एनसो। एल नीनो प्लस ला नीना इज कॉल्ड एनसो। अब एल नीनो क्या है? दिस इज द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट्स अलोंग द, मैं बताती हूँ, मेन आप तो बस समझ लो अच्छे से। ये हमारा, ये हमारा है, सपोज ये हमारा सर्दर्न अमेरिका है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अच्छे से समझना। यहाँ पे सपोज इक्वेटर पे, ये बताओ इक्वेटर पे कौन सी ओशन में कैसा गर्म पानी होगा या ठंडा पानी होगा? ओशन का पानी पूछ रही हूँ मैं। इक्वेटर पे गर्म पानी होगा। गर्म पानी है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा या हाई प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। अब क्या होता है, यहाँ से नीचे गया पानी, नीचे गया पानी, ये यहाँ से आ रहा है। अब ये बताओ, यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वेट, बिल्कुल पोलर रीजन्स में आ गए। पोलर रीजन से अगर पानी ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? कौन सा? ठंडा पानी होगा, गर्म पानी होगा? ठंडा पानी होगा। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन से आ रहा है, तो ये ठंडा पानी है कंपैरिजन में। अब ठंडा पानी है तो कौन सा? हाई प्रेशर बन गया यहाँ पे। और ये वाले एरिया पे क्या बना? गर्म पानी है तो लो प्रेशर। इनकी इस चीज की, अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, ज्यादा आप मत जानना क्योंकि आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। इन इस चीज की वजह से हमारा जो मॉनसून है वो अफेक्ट होता है। नाउ द ऑनसेट ऑफ, और इसी करंट को हम कहते हैं, जो ऊपर आ रही है करंट, पेरुवियन करंट, क्योंकि साउथ अमेरिका में ये हमारा पेरू, तो इस वाली करंट को कहते हैं पेरुवियन करंट। ठीक है, साउथ अमेरिका से जो ऊपर विंड्स, जो हमारी करंट ऊपर आ रही है, तो पेरुवियन करंट। अब हम पढ़ेंगे द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, कि कैसे मॉनसून आता है और फिर कैसे जाता है। विड्रॉ, कैसे विड्रॉ होता है, कैसे आता है। अब द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स। जैसे ट्रेड विंड्स होती है एकदम स्टेडीली चल रही है, हमारी ट्रेड विंड्स हमने पढ़ा है ना, जो इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल पे और पूरा ऊपर हमारी जाती है ट्रेड विंड्स, उसकी जगह स्टेडी नहीं होता, ये अपने मौसम के हिसाब से आती है। मीन्स पूरा परमानेंट नहीं है, बट टेम्पररी विंड्स कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो आती है, जो हमने पढ़ चुके हैं कि कौन सी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। लाइक कैसे आईटीसीजेड ऊपर मूव हो गया, कैसे जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो रहा है देन द वाटर, कैसे तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से, मदागास्कार की वजह से। ठीक है, नाउ द ड्यूरेशन, हमारा मॉनसून सिर्फ 100 से 120 डेज के लिए आता है, अर्ली जून से मिड सितंबर तक। अराउंड द टाइम ऑफ अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल, अब क्या करता है ये, जब आता है, अराइव होती है जब मॉनसून विंड, और हमेशा याद रखना मॉनसून इज नॉट अ रेन बट अ विंड, जो कि आ रही है और जा रही है। नॉर्मल हमारी बारिश इंक्रीज हो जाती है एकदम से, तो बहुत दिन तक बारिश होती है, और फिर दिस इज कॉल्ड बर्स्ट, कि एकदम बर्स्ट ऑफ मॉनसून, की एकदम मॉनसून आ गई, एकदम बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई। और ये हम डिफर क्या, हम कहते हैं ना प्री मॉनसून बारिश हो रही है, ये मॉनसून के पहले की बारिश हो रही है। मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, अब द मॉनसून अराइव्स एट द सर्दर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जून। मीन्स केरला टाइप, केरला में कह सकते हो कब आती है? 1 जून में। फिर 5 जून में थोड़ी और आई, फिर 10 जून को थोड़ा और उसने अंदर एंटर करा। तो ये आप मैप से एक बार पढ़ोगे अच्छे से कि कब कहाँ पे कब आती है। ऊपर ऊपर धीरे धीरे आएगी। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी आ जाती है, फिर धीरे धीरे इट प्रोसीड्स टू अरेबियन ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द अरेबियन ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days later approximately, which is fairly rapid।
अब खुद बताओ, विंड्स यहाँ पे तो आ ही नहीं रही है, कुछ विंड्स ऐसे आ रही है, जैसे सपोज ऐसे आ गई, और ऐसे भी तो चल रही है, हर जगह चल रही है ना। तो ये हमारी अरेबियन सी की अलग हो गई ब्रांच, एक हमारी इंडिया में यहाँ से एंटर हो रही है, और एक इधर चली गई नॉर्मल बे ऑफ बंगाल म्यांमार की तरफ, या फिर ऐसे तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, एक अरेबियन ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन ब्रांच मुंबई पहुंचेगी 10 जून को। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांसिंग, बहुत जल्दी। बट जो बे ऑफ बंगाल है ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली, मीन्स बहुत जल्दी मूव करती है, और असम में फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाती है। अब खुद सोचो, असम में ये वाली विंड्स तो नहीं बारिश करवाएंगी ना, क्योंकि ये यहाँ पे ही बारिश करवा देंगी, तो वहां तक तो कैसे पहुंचेंगे। तो असम में बारिश कौन सी विंड्स करवाती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और ये भी असम कब पहुंच जाती है, कब पहुंचती है असम, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही, जून के फर्स्ट वीक में भी ये भी पहुंच जाती है। The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect to the west over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian branch, the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch, the central part of the country. अब खुद सोचो, हमें कुछ समझ, हमने हमें कुछ याद नहीं करना, हमें बस समझना है। Let me just erase this. अच्छे से देखना एक बार। यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं पूरे, ऐसे माउंटेन्स, अरक्कन, यहाँ पे भी माउंटेन्स है, अरक्कन माउंटेन्स। यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है। अब ये माउंटेन को हिट करा इन्होंने, तो कैसे मूव करी, सपोज यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया, अब विंड यहाँ पे क्या जा रही है, रेज जा रही है, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट रे पढ़ा है हमने कि यहाँ पे कुछ रख दिया मैंने तो रिफ्लेक्ट हो गई, मिरर रख दिया तो रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ही विंड्स क्या हुई, रिफ्लेक्ट नहीं डिफ्लेक्ट हो गई, विंड्स क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, और इस एरिया में उन्होंने बारिश करवा दी। आया समझ में। अब पढ़ो, द मिड जून अरेबियन ब्रांच, लोफ्टी माउंटेन्स की वजह से मॉनसून विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती है वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट था, वेस्ट की तरफ हमारी डिफ्लेक्ट हो गई और गंगा प्लेन में पहुंच गई। अब मिड जून तक अरेबियन ब्रांच भी सौराष्ट्र और कच्छ पहुंच जाती है, मीन्स गुजरात वाला एरिया पहुंच जाती है। Now the Arabian Sea and the North of Bengal, sorry, Bay of Bengal branch of the monsoon merge over northwestern part of Ganga Plain. अब खुद देखो, ये भी हमारी ऐसे मूव कर रही है, और हमारी जो ये वाली आ रही है वो भी ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे आके ये मर्ज हो गई और बारिश करवा दी। आया समझ में, बारिश के यहाँ पे कैसे मर्ज हुई वो, क्योंकि वो भी इधर से आ रही है और वो भी इधर से आ रही है, दोनों मर्ज हो गए। मर्ज कहाँ पे मर्ज होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। जैसे दिल्ली जनरली रिसीव्स मॉनसून शॉवर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय द एंड ऑफ जून, एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मॉनसून। तो एकदम पास पास इनकी बारिश होती है, और जो हमारी दिल्ली है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश रिसीव करती है। ऐसे ही हमारी जुलाई में वेस्टर्न यूपी, ये सब बारिश रिसीव करती है। अब विड्रॉ कैसे होता है, विड्रॉ रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बस बहुत, ये तो एकदम आ गई, सडन ऑनसेट होता है कि एकदम आ जाती है बारिश, बट ग्रेजुअल प्रोसेस मीन्स जाती धीरे धीरे है, आ तो एकदम गई, जा धीरे धीरे रही है। The withdrawal of monsoon begins in northwestern states of India by early September. अर्ली सितंबर से ये वापस जाना शुरू हो जाती है ऊपर वाले एरिया से। कहाँ से, ऊपर वाले एरिया से अर्ली सितंबर में। मिड अक्टूबर में वो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, मींस पेनिनसुला के नॉर्दर्न हाफ में, अक्टूबर से ये वाले हाफ में अक्टूबर में जाती है। इस एरिया से कहाँ से कब जाती है, सितंबर में। इस एरिया से कब जाती है, अक्टूबर में। ठीक है, मिड अक्टूबर में, मिड सितंबर में, अर्ली सितंबर में, नॉर्दर्न, और फिर विड्रॉ पूरे फेयरली रैपिडली एकदम, फिर नीचे से बहुत जल्दी चली जाती है, और दिसंबर में, दिसंबर के बाद पूरी हमारी चली जाती है, दिसंबर में आ गई बाहर विंड्स। ठीक है,
Islands receive the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. जो हमारे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिसीव करते हैं, और विड्रॉ भी यहाँ पे कब हो जाता है, जनवरी और दिसंबर में विड्रॉ भी हो जाता है। अब खुद सोचो ना, जो ऐसे ऑनसेट हुआ वो आएगी तो धीरे धीरे आएगी ना, तो यहाँ पे लेट में आएगा, और यहाँ पे इसलिए जल्दी आ जाएंगी मानसून बट लेट में जाएंगी मानसून। अब सीजन्स हम पढ़ेंगे। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर। अब हम पढ़ चुके हैं कि कोस्टल एरियाज में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोस्टल एरियाज में क्यों इतना टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एंड आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ठीक है, मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ उसको। कोस्टल एरियाज में हमारा इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता जितना हमें दिल्ली में दिख गया या फिर यूपी में दिखता है, उतना हमें मुंबई, गोवा, केरला, इन सब में नहीं दिखता। हाउ मेनी सीजन्स, 4 मेन सीजन्स आइडेंटिफाई होते हैं, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून, कुछ वेरिएशन के साथ। ऐसा नहीं है कि हर जगह सारे हमारे सीजन दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, ठीक है। अब द कोल्ड वेदर सीजन, इसको हम विंटर्स भी कहते हैं। विंटर्स हमारी बिगिन होती है मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही आती है, एंड दैट टू मिड नवंबर से शुरू हो जाती है, जैसे अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, एंड स्टेज टिल फरवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी हमारा सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। द टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम, अब आपको पता है साउथ में क्यों नहीं होता टेम्परेचर इतना, क्योंकि इक्वेटर के पास है, ठीक है, इक्वेटर के पास है तो सनलाइट है यहाँ पे, सन सन की थोड़ी पहुंच रही इक्वेटर के पास, है ना। तो इसलिए हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें इतनी ज्यादा सर्दी नहीं देखने को मिलती, नॉर्दर्न पार्ट में हमें ज्यादा सर्दी देखने को मिलती है। जैसे चेन्नई में, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट पे जो चेन्नई है हमारा, वो 24 to 25 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गए, हमें 10 to 15 डिग्री सेल्सियस दिखती है। डेज वार्म होते हैं, नाइट्स कोल्ड होती है, फ्रॉस्ट भी एकदम कॉमन होता है नॉर्थ में, एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज तो स्नोफॉल रिसीव करते हैं, फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हर चीज। डेज थोड़े वार्म होते हैं बट नाइट में कोल्ड हो जाता है एकदम से। Now during the season the northeast trade winds prevail over country। अब खुद हमने क्या कहा था, कैसे विंड्स जा रही हैं, बताओ किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर मैं ऐसे करूं तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट आ गई। नॉर्थ ईस्ट विंड्स हमारे से रिट्रीट हो रही है, कुछ चीज रखनी नहीं है, सब चीज समझनी है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आई कैसे, कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, अब लर्न कभी नहीं करना, आपको पता है मॉनसून में ऐसे रिट्रीट होती है, तो ये किस, अगर मैं ऐसे करूँ तो किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट। दे, और फिर वो लैंड से सी की तरफ जाएंगी, लैंड से सी की तरफ जा रही है ना विंड्स हमारी। ये अगर सपोज इंडिया है मेरा, तो लैंड से सी की तरफ दे ब्लो फ्रॉम, फॉर मोस्ट पार्ट, और ड्राई सीजन है इसलिए बारिश तो कर, क्योंकि लैंड से ही आ रही है तो बारिश इसलिए होती नहीं है। कुछ रेनफॉल होती है तमिलनाडु कोस्ट में, और वो भी क्यों होती है, अब तमिलनाडु कोस्ट से बताओ कहाँ से आ रही है बारिश, ये है तमिलनाडु कोस्ट, कहाँ से आ रही है, रिट्रीट हो रही है विंड्स हमारी, आ गई पानी के ऊपर से, पानी के ऊपर से आएगी तभी बारिश करवाएगी, ठीक है, इसलिए तमिलनाडु में बारिश होती है। सुना होगा आपने तमिलनाडु में बारिश की, बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, क्योंकि वो वहां से पे सी से आती है लैंड पे। इन द नॉर्दर्न पार्ट हाई प्रेशर, अब सर्दियां हैं, कोल्ड कोल्ड एरिया होता है, कोई चीज ठंडा होता है तो कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, रिलीफ मीन्स हाइट की वजह से, गंगा वैली वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। वेदर क्लियर स्काई होता है, काफी कम टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, क्योंकि बारिश होती नहीं, ह्यूमिडिटी भी नहीं होती है इतनी, और फ्लीबल वेरिएबल विंड्स, मतलब आराम से फ्लीबल winds चल रही है, वेरिएबल winds। Now the characteristic features of cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west। वेस्ट से अब साइक्लोन्स आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। एक कोल्ड वेदर में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। आपने सुना होगा बारिश हो रही है, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल प्लेन से हमारा, आप सेंट्रल, जो सेंट्रल इंडिया लाइक ईरान, इराक टाइप, मेडिटेरेनियन वाला पोर्शन, वहां पे साइक्लोन्स आते हैं।
और उन साइक्लोन्स की वजह से विंड चल रही होती है, और उन विंड्स की वजह से क्या होती है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है। उन साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस की वजह से मेडिटेरेनियन सी में या वेस्टर्न एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ये इंडिया की तरफ मूव करते हैं वेस्टर्न फ्लो की वजह से। ये जेट वेस्टर्ली ये चल रही है हमारी, वेस्टर्ली अप जेट स्ट्रीम, इसकी इनकी वजह से ये भी इंडिया में, मतलब ये भी इस तरफ मूव करने लग जाता है, इस तरफ ऐसे जा रही है ना, तो ये वाली भी डिस्टरबेंसेस, साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस, ये विंड्स ये वाली ये इस तरफ मूव, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब तो इंडिया पे हाई प्रेशर है सर्दियों में, दे कॉज, इसलिए काफी विंटर रेन्स भी देखने को मिलती है, और इनकी वजह से ही स्नोफॉल आती है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज कॉल्ड महावत स्मॉल, मीन्स बहुत कम होती है रेनफॉल, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है राबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, लाइक वीट ग्रोथ है, राबी तो होती है वीट, तो वीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो बारिश। द पेनिनसुलर, आपने सुना होगा कि बारिश नहीं हुई इसलिए फसल खराब हो गई, तो ये क्योंकि बारिश काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रो करने के लिए। नाउ द पेनिनसुलर रीजन, ऐसा कोई पेनिनसुलर रीजन में हम कोई कह नहीं सकते कि कोल्ड क्लाइमेट वो एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वहां पे इतना टेम्परेचर वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी पास में ही है, और इक्वेटर की वजह से भी। नाउ द हॉट वेदर सीजन, अब ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेटर पे सन थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है समर्स में, तो नॉर्थवर्ड मूव हुआ, इसकी वजह से मई टू मार्च टू में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है हमें इंडिया में। Now the influence of shifting of heat belt can be seen from the temperature recording taken during March and May at different latitudes, कि different latitudes पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन डेक्कन प्लेट्यू, इन अप्रैल गुजरात एमपी 42 पहुंच जाता है, मई में और 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा ऊपर आ रहा है सन। यही मतलब हो गया ना, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो। अब फिर से दिन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर इतने ज्यादा नहीं बढ़ते, क्योंकि क्या, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। ये हम क्या कह रहे हैं बार बार, मॉडरेटिंग। सपोज ये समर्स है, यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ, विंड्स मूव कर रही है, हल्की हल्की तो कर रही होगी ना, ओशन है पास में तो, और इतनी ज्यादा ओशन की वजह से गर्मी और सर्दी पड़ती भी नहीं है, क्योंकि विंड्स मूव कर रही होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ज्यादा गर्मी हुई तो एकदम बारिश हो जाती है, क्यों, क्योंकि पानी पास में ही है, इवेपोरेट हुआ, जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पानी इवेपोरेट, और एकदम बारिश होकर थोड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाता है, मॉडरेट में। अब समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, फॉलिंग एयर प्रेशर, फॉल मीन्स लो प्रेशर बनेगा अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। अब पहले ही हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अब बस क्या करना है, हमें बस रीडिंग मारनी है, बस अपना माइंड में करना है कि लो प्रेशर क्यों बनेगा गर्मियों में, और हाई प्रेशर कहाँ पे बनेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई के एंड में इलोंगेटेड लो प्रेशर एकदम रीजन बन जाता है, फ्रॉम थार डेजर्ट टू पटना, मतलब पूरा थार राजस्थान से बिहार तक एकदम लो प्रेशर एरिया बन गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब स्ट्राइकिंग फीचर, अब आपको पता है लू चलती है एकदम, बहुत स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, अब सुना होगा लू तो। अब अगर यहाँ पे ही रहते हो, मीन्स दिल्ली यूपी बिहार साइड, तो लू का तो नाम हम सब ने सुना ही होता है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू, और बहुत मिट्टी लेके आती है, और बहुत कुछ लोग को बीमार भी हो जाते हैं लोग, बुखार हो जाता है लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा विंड्स जो है, बहुत ड्राई विंड्स चल रही है, बहुत हॉट विंड्स चल रही है, तो हमारा जो पानी पानी होता है, वाटर लेवल कम हो जाता है बॉडी में, और उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ हेल्थ लोअर द टेम्परेचर, डस्ट अब विंड्स चल रही है तो थोड़ा टेम्परेचर लोअर कर देती है, थोड़ी बारिश भी हो जाती है, कूल ब्रीज हो जाती है। अब ये थोड़े आपको, वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को क्या कहते हैं, काल वैसाखी। कर्नाटका केरला के पास इनको मैंगो शावर्स और चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं, चेरी ब्लॉसम्स भी कहते हैं, चेरी ब्लॉसम्स मीन्स चेरी इस समय ब्लॉसम हो रही है, चेरी आ रही है। नाउ एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन, इन अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन। ऐसा करते हैं, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है,
तो अब वो प्लीज यहाँ तक आप जब नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट बार पढ़ो अगली वीडियो को, तो पहली वीडियो रिवाइज कर लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। और अच्छे से बुक से पढ़ना, और कुछ अगर डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में आप नीचे कमेंट डाल सकते हो और मैं बता दूंगी। ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।